श्री कल्लाजी राठौड़। राजस्थान को वीरों की जननी कहा जाता है। कहते हैं कि यह खून सस्ता है मगर पानी महंगा है। राजस्थान की भूमि में सैकड़ों वीर पैदा हुए जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे ही वीर योद्धाओं में एक थे श्री कल्लाजी राठौड़। कहा जाता है कि उन्होंने मुगलों की सेना से युद्ध के दौरान लाशों का अंबार लगा दिया और तलवार लगने से गला कटकर अलग हो जाने के बावजूद उनके धड़ ने भी काफ़ी देर तक शत्रु सेना का मुकाबला किया था। आज हम उनके ही जीवन पर बात कर रहे हैं। आशा है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आएगी। वीरों की जन्मस्थली राजस्थान में जन्मे वीरवर परम पूज्य लोक देवता श्री कल्लाजी राठौड़ का परिचय वैसे तो किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी वीरता और चमत्कार की गाथाएं घर घर में गाई जाती है। कल्लाजी का जन्म विक्रम संवत 1601 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के प्रसिद्ध मेड़ता नगर में हुआ था। इनके बचपन का नाम केसर सिंह जी था। कल्लाजी राठौड़ के पिता का नाम राव असल सिंह जी था, जो सामियाना जागीर के राव थे। मारवाड़ की भूमि में जन्मे श्री कल्लाजी बचपन से ही सर्वगुण संपन्न थे। श्री कृष्ण की परम भक्त मीराबाई इनकी बुआ जी लगती थी। वीरवर श्री कल्लाजी को बचपन से ही तलवार चलाने में निपुणता थी। कल्लाजी राठौड़ ने तीर कमान, भाला और ढाल की उत्तम शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अश्वारोहण, पैदल युद्ध की शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण की थी। कल्लाजी को बचपन से ही प्रसिद्ध योगी श्री भैरवनाथ जी से सामान्य शिक्षा के साथ ही योगा अभ्यास, औषध विज्ञान तथा अस्त्र शस्त्र संचालन का ज्ञान भी प्राप्त था। कल्लाजी की कीर्ति संपूर्ण भारतवर्ष में फैलती गई। वीरत्व और नेतृत्व के गुणों से वे अपने साथियों के सिरमौर कहे जाने लगे। उस वक्त दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था और उनकी नज़र मारवाड़ पर पड़ चुकी थी। अकबर अपनी साम्राज्य विस्तार नीति के तहत मारवाड़ की तरफ कूच कर रहा था, किंतु मारवाड़ की सीमा रक्षा मेड़ता के वीर योद्धा करते थे। जब कल्लाजी राठौड़ 22 वर्ष के थे तब अकबर ने मेड़ता पर चढ़ाई कर दी। दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में कल्लाजी और उनके काका जयमल जी ने अद्भुत युद्ध कौशल का परिचय दिया। 13 दिनों तक युद्ध चलता रहा, किंतु मुगलों की विशाल सेना के सामने मेड़ता की छोटी सी सेना बहुत दिनों तक युद्ध न लड़ सकी। राव जयमल जी मेड़तिया समझ चुके थे कि इस विशाल सेना के सामने अब टिक पाना मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने कूटनीति से काम लेकर अपनी सेना और परिवार के साथ मेड़ता से प्रस्थान करना उचित समझा एवं मेड़ता की समस्त सेना और कल्लाजी राठौड़ सहित जयमल जी ने चित्तौड़ की ओर प्रस्थान किया। मेड़ता के वीर योद्धा कल्लाजी के साथ चित्तौड़ पहुंच जाते हैं। उस समय चित्तौड़ पर राणा उदय सिंह जी का शासन था और राणा उदय सिंह जी मेड़ता के वीरों का पराक्रम भली भांति जानते थे। उन्होंने कल्लाजी और बाकी सभी वीरों का भव्य स्वागत सत्कार किया। राणा उदय सिंह जी वीरवर कल्लाजी राठौड़ के रण कौशल और शौर्य से भली भांति परिचित थे। इसीलिए उन्होंने कल्लाजी को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। मेवाड़ के अहम भाग 56 परगना रनेला में विद्रोह के स्वर उठ रहे थे। राणा उदय सिंह जी ने कल्लाजी को वहाँ शांति कायम करने हेतु भेजा और सुचारू रूप से शासन चल सके, इसलिए कल्लाजी को रनेला का जागीरदार घोषित किया। चित्तौड़ से निकलकर कल्लाजी और उनके सभी साथी योद्धा अपनी नवीन राजधानी रनेला पहुँचे। रनेला में जनता ने अपने नवीन राजा का भव्य स्वागत किया। कल्लाजी का मधुर गीतों और ढोल नगाड़ों की आवाज़ के मध्य राज्याभिषेक हुआ। कल्लाजी राठौड़ अपने राज्य की जनता का दुख दर्द प्रतिदिन सुनते एवं उनका निवारण करते। उस वक्त रनेला के पास बोराई तथा टोकरपालों में लुटेरों ने आतंक फैला रखा था। लुटेरों का नेता गमेती पेमला था।
लुटेरों ने पड़ोसी गांवों की जनता का अन्न धन पशुधन की चोरी एवं कन्याओं का अपहरण कर ले जाते थे, जिन्हें भोराईगढ़ में बंदी बनाकर देश शोषण किया जाता था। एक दिन डाकुओं ने रनेला क्षेत्र के करीब 200 गाय बैल आदि पशुधन चुराकर भाग गए। कल्लाजी ने जब दुखी जनता का वृतांत सुना, तब कल्लाजी राठौर ने अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखकर सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से पेमला को समझाने हेतु पत्रवाहक के रूप में विजय सिंह को भोराईगढ़ भेजा, लेकिन पेमला नहीं माना। शूरवीर कल्लाजी ने अपने राज्य की जनता को पेमला के आतंक से मुक्त कराने के लिए भोराईगढ़ पर सेना सहित चढ़ाई कर दी। इस युद्ध में स्वयं कल्लाजी, तेज सिंह, विजय सिंह, रणधीर सिंह सहित कई रनेला वासियों ने भाग लिया। कल्लाजी राठौड़ के सेनापति श्री रणधीर सिंह जी ने पेमला का सिर धड़ से अलग कर दिया। लगभग 4000 लुटेरों एवं 5000 राजपूतों की बलि लेकर रणचंडी की तृप्ति हुई। इस प्रकार कल्लाजी ने अपने राज्य की प्रजा की पेमला डाकू से रक्षा की। भोराईगढ़ विजय के फलस्वरूप महाराणा उदय सिंह जी ने कल्लाजी को भोराई और टोकर क्षेत्र का आधिपत्य सौंपा एवं सेनापति रणधीर सिंह जी को पेमला का सिर काटने के लिए राठौड़ा गांव पुरस्कार स्वरूप जागीर में दिया। इस प्रकार कल्लाजी ने 56 धरा के राव की उपाधि धारण की। कल्लाजी राठौड़ का विवाह शिवगढ़ के श्री कृष्णदास जी चौहान की राजकुमारी कृष्ण कांता के साथ तय हुआ। कुछ समय पश्चात श्री कुंवर कल्लाजी विवाह की निश्चित तिथि के दिन विवाह के लिए बारातियों सहित शिवगढ़ प्रस्थान करते हैं। कुंवर कल्लाजी दूल्हे की वेशभूषा धारण कर, सिर मोड़ बांधकर, ढोल नगाड़ों की धूम के साथ अश्व पर सवार होकर शिवगढ़ बारात लेकर पहुंचते हैं। जब तोरण के मंगलमय समय पर रनेलाधीश कल्लाजी तोरणोच्छेद के लिए अपनी तलवार उठाते हैं। राजस्थान में एक प्रथा है जिसमें दुल्हन के घर के बाहर एक तोरण लगाया जाता है, जिसे दूल्हा अपनी तलवार स्पर्श करवाता है। उसके पश्चात ही विवाह मंडप तक पहुंचा जाता है, जिसे तोरणोच्छेद की प्रथा कहते हैं। तभी चित्तौड़ से एक सैनिक रण निमंत्रण लेकर आता है और कहता है कि चित्तौड़ पर अकबर ने विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया है। चित्तौड़ पर संकट है। महाराणा उदय सिंह जी और राव जयमल जी राठौड़ ने मेवाड़ की रक्षा के लिए आपको युद्ध में तुरंत बुलाया है। शूरवीर कल्लाजी ने महाराणा का आमंत्रण स्वीकार कर कर्तव्य, स्वाभिमान और मातृभूमि की पुकार सुन तोरण पर उठी तलवार पुनः खींच वैभव सुख रूपसी राजकुमारी के ब्याह को छोड़ राजकुमारी कृष्ण कांता से वरमाला ग्रहण कर राजकुमारी को पुनः आकर मिलने का वचन देकर सेना सहित चित्तौड़ प्रस्थान करते हैं। अकबर के आक्रमण की सूचना महाराणा उदय सिंह जी को युद्ध के पूर्व ही उनके पुत्र शक्ति सिंह जी से प्राप्त हो गई थी, जिस कारण महाराणा उदय सिंह जी ने बदनौर राव जयमल जी राठौड़ को दुर्ग अध्यक्ष और सेना अध्यक्ष नियुक्त कर दुर्ग की रक्षा का संपूर्ण भार उन्हीं को सौंप महाराणा उदय सिंह जी कुंभलगढ़ के सुरक्षित स्थानों में चले गए। शूरवीर कल्लाजी राठौड़ अपनी सेना सहित चित्तौड़ दुर्ग में आकर सेना अध्यक्ष जयमल जी से मिले। दुर्ग रक्षक वीर जयमल जी इनके आगमन पर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और वीर कल्लाजी राठौड़ को अपने साथ दुर्ग की रक्षा के लिए नियुक्त किए। वीरवर कल्ला, जयमल पत्ता और ईश्वरदास आदि अपने प्राणों का मोह छोड़कर अपनी दोनों भुजाओं से तलवार धारण किए हुए देशभक्त शूरवीर सैनिकों एवं क्षत्रियों के साथ शत्रु दल पर भूखे शेर की भांति टूट पड़ने को तैयार खड़े थे। जब बादशाह अकबर ने देखा कि किला आसानी से हासिल नहीं होगा, तो उसने सुरंगें और साबात यानी जमीन में ढके हुए मार्ग जिससे सेना किले की दीवार तक पहुंच सके बनवाना प्रारंभ किया। सुरंगें तलहटी तक पहुंच गई और उनमें 80 मन और दूसरी में 120 मन बारूद भरी गई। इनके विस्फोट से एक जोरदार धमाका हुआ और किले का बुर्ज उड़ गया तथा कई योद्धा हताहत हुए, परंतु अब तक अकबर को युद्ध में सफलता नहीं मिली थी। अकबर के सैनिकों ने कई जगह किले की दीवारें तोड़ दी, परंतु राजपूतों ने उन्हें पुनः बना ली।
अकबर की सेना के बार बार तोपों के आक्रमण से किले की कई दीवारें टूट चुकी थी। एक रात्रि जयमल जी राठौड़ टूटी हुई प्राचीर की मरम्मत मसाल की रोशनी से करवा रहे थे। तब अकबर ने मसाल की रोशनी को देख अपनी पसंदीदा बंदूक, जिसका नाम संग्राम था, जिसकी मारक क्षमता बहुत दूर तक थी, उससे निशाना साध कर गोली चला दी, जिसकी गोली राव जयमल जी की जांघ में लगी, जिससे जयमल जी घायल होकर चलने लायक नहीं रह सके। दुर्ग में सेना अध्यक्ष जयमल जी के घायल होने से शोक की लहर छा गई थी। रात्रि में सभी क्षत्रिय एवं सत्राणियों ने एकत्र होकर शाही फौज का बढ़ता हुआ दबाव एवं दुर्ग में गोला बारूद की कमी, भोजन की कमी और सेना अध्यक्ष के घायल होने के कारण जौहर और साका का फैसला किया। तारीख 24 फरवरी 1568 को 13,000 राजपूत रमणियों और कुमारियों ने गंगा जल का पान कर, चंदन लेप लगाकर और अपने परिजनों को अंतिम बार मिलकर गीता सार का स्मरण कर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते जौहर की अग्नि में समर्पित हो गई। क्षत्रियों ने दुर्ग के गौमुख में स्नान कर, केसरिया बाना धारण कर, गंगा जल का पान कर, सुगंधित इत्र का छिड़काव कर व गीता पाठ सुन, दोनों हाथों में तलवार धारण कर विशाल प्रांगण में एकत्रित हुए। बड़े हर्ष और उमंग के साथ चित्तौड़ के साहसी योद्धाओं ने केसरिया वस्त्र धारण कर अमलपान किया। सेना अध्यक्ष राव जयमल जी ने सभी सरदारों को अमलपान करवाया। सेना अध्यक्ष के अंतिम मनुहार को चित्तौड़ की सेना ने बड़े प्रेम और सत्कार से स्वीकार किया। अब राजपूतों के उत्साह की कोई सीमा न रही। इस युद्ध में घायल सेनापति जयमल जी की लड़ते लड़ते युद्ध में वीर गति प्राप्त करने की इच्छा थी, लेकिन गोली जयमल जी की जांघ में लगी थी। युद्ध करना तो दूर, वे चलने फिरने से भी मजबूर थे। तब वीर शिरोमणि कल्लाजी राठौड़ ने अपने काका जयमल जी की पीड़ा को दूर करने के लिए अपनी पीठ पर बैठाकर युद्ध करवाने का फैसला किया। 25 फरवरी 1568 की सुबह अपने राजपूत साथियों के साथ नरनाहर सूरवीर रणबंकेश्वरी कल्लाजी राठौड़ अपनी दोनों हाथों में भवानी धारण कर 60 साल के काका जयमल जी को अपनी पीठ पर बैठाकर उनके दोनों हाथों में भवानी धारण करवाकर मुगलों की सेना पर भूखे शेर की तरफ किले के विशाल कपाट खोलकर टूट पड़े। क्षत्रियों ने जय एकलिंगनाथ, जय महादेव एवं जय भवानी के नारों के साथ कई मुगलों को मार काट डाला। वही श्री कल्लाजी राठौड़ एवं वीरवर जयमल जी का शत्रुभुज रूप रणभूमि में जहाँ से भी गुजरता, वहीं से शत्रु सेना का मैदान साफ हो जाता। दोनों काका भतीजा अपनी तलवारें इतनी तेजी से चलाते कि देखने वालों को 4 हाथों वाला योद्धा दिखाई पड़ता। मुगल सेना में यह भय उत्पन्न हुआ कि आज राजपूतों की सेना में इनका कोई शत्रुभुज देव प्रकट हो गया है, जिसके सामने टिक पाना संभव नहीं है। उन्हें अपनी ओर आता देख शत्रु सेना मैदान छोड़ भागने लगती। बादशाह अकबर ने मुगल सेना को रण क्षेत्र के पीछे हटते देख राजपूतों पर मत वाले खूनी हाथियों को छोड़ दिया। अकबर ने अपने विशाल हाथियों की सूंडों में तलवारें की झालरें और दुधारे खांडे बंधवाए। सर्वप्रथम मधुकर नाम के खूंखार हाथी को आगे बढ़ाकर उसके पीछे जकिया, जगना, जंगिया, अले, सबदलिया, कादरा आदि हाथियों को भी छोड़ दिया गया। इन हाथियों ने राजपूतों का घोर संहार करना आरंभ कर दिया, लेकिन वीर राजपूत कहाँ पीछे हटने वाले थे। वे भीषण गर्जना के साथ विशालकाय हाथियों पर खड़ंग लेकर टूट पड़ते। इस बीच कई राजपूतों ने मत वाले हाथियों से लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त कर ली, जिसमें से श्री वीर ईश्वरदास जी ने असंख्य हाथियों का संहार कर मातृभूमि के शरणों में बलिदान दिया। वही महापराक्रमी पत्ता सिसोदिया को रामपोल पर एक हाथी ने पकड़कर जमीन पर जोर से पटक दिया। वहीं पर पत्ता सिसोदिया ने वीर गति प्राप्त की। सर्वदलन नामक हाथी ने एक राजपूत सैनिक को सूंड में पकड़कर उठा लिया। यह देख सूर शिरोमणि कल्लाजी राठौड़ ने
तलवार के एक ही भीषण प्रहार से उस विशाल के हाथी की सूंड काट दी। हाथी वही धराशायी होकर गिर पड़ा और वह राजपूत सैनिक भी उठ खड़ा हुआ। राजपूत पूरे जोश के साथ मुगल सेना का मुकाबला कर रहे थे। इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों घाव लगने पर राव जयमल जी का शरीर अशक्त हो गया। उनको भैरवपोल के पास ही भूमि पर बिठाकर कल्लाजी राठौड़ पूरे वेग से शत्रुओं की ओर झपटे। तभी एक मुगल सैनिक ने पीछे से तलवार चलाकर वीर कल्लाजी राठौड़ का सिर काट दिया। अब बिना सिर के कल्लाजी का धड़ घोर संग्राम करता हुआ दोनों हाथों से तलवार लिए मुगलों की फौज को चीरता जा रहा था। भला इस धड़ को रोकने की शक्ति किस में थी? शाही फौज रास्ता छोड़कर खड़ी हो गई। कल्लाजी का धड़ योग एवं देवी शक्ति और गुरु आशीर्वाद से कृष्ण कांता की याद में आधुनिक मंगलवाड़, कुराबाड़, बम्बोरा, जगत और जयसंबंध होता हुआ रनेला गांव जा पहुंचा। शिवगढ़ में राजकुमारी कृष्ण कांता ने तपोबल एवं विशुद्ध स्नेह आकर्षण शक्ति से यह अनुभव कर लिया कि कल्लाजी राठौड़ ने मेवाड़ रक्षात अपना शीश मातृभूमि को अर्पण कर दिया है एवं अपने दिए हुए वसन के कारण मुझसे मिलने आ रहे हैं। तब राजकुमारी कृष्ण कांता 16 श्रृंगार कर बन सपला के संग शिवगढ़ से विदा लेकर रनेला की तरफ बढ़ने लगी। कृष्ण कांता प्रिय मिलन को आतुर होकर दुल्हन के रूप में रनेला गांव पहुंची। रनेला में कल्लाजी का धड़ नीले घोड़े पर सवार होकर 2 हाथों में तलवार लेकर पहुंचा। वीर शिरोमणि कल्लाजी राठौड़ ने राजकुमारी को दिए हुए वसन को पूरा करते हुए रनेला की पावन धरा पर अपना मानव देह त्याग दिया। विधिवत संदन की सीता तैयार की गई। राजपूती परंपरा के अनुसार कृष्ण कांता सती होने के लिए कल्लाजी के धड़ को गोद में लेकर सीता में विराजमान हो गई। कल्लाजी के कुछ साथी उनके कटे हुए शीश को लेकर रनेला पहुँचे। तब कल्लाजी राठौड़ का शीश उनके धड़ से जोड़ विक्रम संवत 1624 26 फरवरी 1568 के दिन श्री कल्लाजी राठौड़ के भाई तेज सिंह जी ने ईश्वर का स्मरण कर सीता में अग्नि प्रज्वलित की। इस प्रकार वीर शिरोमणि कल्लाजी और महासती कृष्ण कांता ने अपने राष्ट्र धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। महावीर कल्लाजी राठौड़ व वीर अग्रणी जयमल जी मेड़तिया की विमल स्मृति एवं निर्मल कीर्ति बनाए रखने के लिए चित्तौड़ किले के भैरवपोल में जहाँ कल्लाजी राठौड़ का शीश कटा तथा जयमल जी ने वीर गति प्राप्त की थी, वहाँ उनकी 2 छतरियाँ बनी हुई है। दोस्तों, हिंदू वीरों के बारे में इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल रंग केसरी को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। धन्यवाद।